Welcome back everyone in the next tutorial class of Basic Mathematics. Topic of our today's lecture is examples on equation of straight line. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Use the given condition of a straight line to solve basic engineering problems. So, let's see what are the learning outcome. So, after watching this video, you will be able to know the equation of a straight line in slope point form. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है ये अच्छे से समझकर लिख पाएंगे और आप लोग जो भी गिवन कंडीशन दी रहेंगी उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन फाइंड आउट करना भी अच्छे से सीख पाएंगे. तो आज हम एक और एग्जांपल देखने वाले हैं. जो भी हमने इक्वेशंस फाइंड आउट करना सिखाए गए हैं, फॉर्म देखे हैं इक्वेशंस के, उससे रिलेटेड. ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसी टाइप के एग्जांपल सॉल्व करना सीखा था. वहाँ पर हमने 2 पॉइंट फॉर्म करके जो हम फॉर्म है हमारा उससे इक्वेशन फाइंड आउट करना सीखा है. ठीक है, अब आज का एग्जांपल देखते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 4x + 3y = 8 एंड x + y = 1. ठीक है, देखिए पहले क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना है. तो देखिए क्या करना है, ये जो लाइन है इसके लिए आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये है हमारी रिक्वायर्ड लाइन जिसके लिए हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है. और ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, वो लाइन पास हो रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस. ठीक है, ऑफ द लाइंस. कौन से पॉइंट से, दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से. ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन. ठीक है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से. सपोज लाइन L1 जो है वो है 4x + 3y = 8 और लाइन L2 है x + y = 1. ठीक है, तो एक पॉइंट कौन सा है, ये वाला. ओके, ये वाला पॉइंट है. इसके लिए हमें क्या करना है, एक पॉइंट जो कि x और y है वो हमें पहले फाइंड आउट करना है. सब में पहले हमारा ये काम है यहाँ पर. उसके बाद क्या बोला है, पैरेलल टू द लाइन. एक लाइन क्या है, इसी लाइन के कहाँ है, उन्होंने पैरेलल है. ये जो लाइन हमें फाइंड आउट करना है, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, उसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन है, ये वाली लाइन. उसका इक्वेशन क्या है, 5x - 7y = 3. तो अब देखिए ये जो दो लाइन गिवन है इससे हम सब में पहले इंटरसेक्शन पॉइंट x और y किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. तो पहले हम लाइन, गिवन लाइन लिखते हैं. हमारी गिवन लाइन L1 क्या है, 4x + 3y = 8 एंड सेकेंड लाइन L2 क्या है, x + y = 1. हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि अगर हमारे पास दो लाइन दी हुई है तो उससे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं. याद होगा आप सभी को कैसे निकाल सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसका क्या मतलब है कि दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, वो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन से किस तरह से सॉल्व करते हैं ये सीखा है. ठीक है, आज मैं आप लोग को यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ. हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं, तो आज हम
ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं क्रैमर्स रूल। हमने क्रैमर्स रूल का भी यूज़ पढ़ा है कि क्रैमर्स रूल की हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट चैप्टर में हमारा यूनिट नंबर 1 में जो फर्स्ट टॉपिक था, ठीक है, यूनिट नंबर 1 का सेकेंड टॉपिक क्रैमर्स रूल, उसमें हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं एक और मेथड आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ, जिससे अगर आप लोग को क्रैमर्स रूल से करना हो तो आप लोग उस रूल से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग साइमल्टेनियस मेथड का यूज़ करके भी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सब में पहले हम क्रैमर्स रूल में क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट डी लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, फर्स्ट कॉलम में क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4 और 1, सेकेंड कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। इसे सॉल्व करना हमें आता ही है। किस तरह से सॉल्व करते हैं हम इसे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3। तो d इक्वल टू क्या मिल गया हमें, इक्वल टू 1, ठीक है। हमें d की वैल्यू मिल गई है। अब इसी से हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे dx और dy की वैल्यू, ठीक है। तो dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 4 और 1 की जगह पर 8 और 1, ओके। देन dy के लिए हम यहाँ पर सेकेंड कॉलम को हटाकर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 और 1, ठीक है। सो dx इक्वल टू, dx हमने कैसे लिखा, हमने डिटर्मिनेंट डी में फर्स्ट कॉलम की जगह क्या लिखा, जो हमारे इक्वेशन में राइट हैंड साइड लिखे थे वो, और डिटर्मिनेंट dy में हमने क्या किया, जो हमारे इक्वेशन के राइट हैंड साइड में था वह हमने सेकेंड कॉलम में लिखा। ये आप सभी को आता ही है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना भी आता है। क्या करते हैं, सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 इंटू 1 8, उसके बाद हमेशा माइनस का साइन, 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 5। तो हमें क्या मिल गया, dx। उसके बाद dy, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 इंटू 1 4 माइनस 8 इंटू 1 8 इक्वल टू -4। ये अभी यहाँ पर कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। हमें क्या करना है, अब हमें x और y फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन बाय क्रैमर्स रूल वी गेट, x कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, dx डिवाइडेड बाय d करके। dx की वैल्यू क्या आई है हमारी 5, और डिटर्मिनेंट d क्या आया था हमारा 1, ओके। तो 5 बाय 1 इक्वल टू 5। उसके बाद y कैसे फाइंड करेंगे हम, dy बाय d करके। dy की वैल्यू है -4 और d की वैल्यू 1 इक्वल टू -4। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या मिल गया हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Therefore, point of intersection, क्या मिला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें, इक्वल टू 5 -4, ओके। तो ये जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, इसे हम क्या लेते हैं, x1 और y1, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोग को, ये लाइन गिवन है, इस पर 2 लाइन है, इससे हमने क्या फाइंड आउट किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो हमने x और y लिया था, बट हमें जो फॉर्मूले में क्या लगता है यहाँ पर x1 और y1, ठीक है। अब इसी लाइन के से पैरेलल क्या है, एक और लाइन है, और ये जो पैरेलल लाइन है उसका हमारे पास क्या गिवन है, उसका हमारे पास इक्वेशन गिवन है लाइन का। तो ये लाइन के इक्वेशन से बताइए आप लोग
क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? स्लोप। तो जो भी जनरल लाइन का इक्वेशन रहता है उससे हम स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप किस तरह से फाइंड करते हैं? माइनस ए अपॉन बी। ये हम बहुत बार देख चुके हैं। माइनस का साइन, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वाई। ओके, इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज, ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है -7। माइनस माइनस गेट कैंसल, तो m इक्वल टू क्या हो गया? 5/7। तो ये हमें क्या मिल गया? स्लोप मिल गया। किस लाइन के लिए? ये वाली लाइन के लिए, दिस वन। और ये हमारी क्या है? ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, जिसके लिए हमें क्या करना है? हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो हमारी ये लाइन के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो ये लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप में क्या रहेगा? हमने पैरेलल लाइंस के स्लोप के लिए कंडीशन पढ़ी है। क्या कंडीशन है वो? जब भी कोई लाइंस पैरेलल रहती है तो उनके स्लोप्स कैसे रहते हैं? उनके स्लोप्स इक्वल रहते हैं। कैसे रहते हैं? उनके स्लोप्स इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज ये वाली लाइन का स्लोप m इक्वल टू 5/7 है, तो दूसरी वाली लाइन के लिए जो स्लोप रहेगा वो भी क्या रहेगा? 5/7। ओके, तो the required line is parallel to the given line। ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन जिसके लिए हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो क्या है? ये वाली लाइन के पैरेलल है। और जब पैरेलल लाइंस के स्लोप कैसे होते हैं? इक्वल। एंड स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, तो अगर सपोज हमने इसे m लिया है, या फिर आप इसे क्या कर सकते हो? m1 भी कह सकते हो, m1। ठीक है, तो m1 किसका स्लोप है? ये लाइन का। ठीक है, ये लाइन के लिए स्लोप m1 है, तो दूसरी लाइन के लिए स्लोप हम ले सकते हैं m2। तो दोनों के स्लोप कैसे रहेंगे? इक्वल। m1 इक्वल टू m2। तो m1 की वैल्यू 5/7 है, तो m2 की वैल्यू भी क्या होंगी? 5/7। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्लोप मिल गया m2, और आपके पास आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। जब आपके पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है, तो ये दोनों स्लोप और पॉइंट को मिलाकर आप ये जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसके लिए इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। किससे? बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म से। हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्लोप भी मिल चुका है और पॉइंट भी मिल चुके हैं, और हमारे पास एक फॉर्म है स्लोप पॉइंट फॉर्म। उसका यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे? इस लाइन के लिए, रिक्वायर्ड लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान देंगे। ये एक लाइन है जो कि रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है, तो हमने इस लाइन के लिए स्लोप फाइंड किया जो हमारा आया 5/7, उसे हम m1 ले रहे हैं। ठीक है, और हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशन कैसे होती है कि उसके सब पैरेलल लाइंस में कितनी भी लाइंस रहे स्लोप्स कैसे होते हैं? इक्वल। इस लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके लिए हमने स्लोप लिया m2। ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल। क्यों? क्योंकि स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 5/7 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 5/7 है और यहाँ पर पॉइंट है, तो हम स्लोप और पॉइंट है हमारे पास, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे और इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 5/7। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका हमारे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है। ठीक है, thus required line passes through the point x1 y1 equal to
5 minus 4. Okay. Having slope क्या है m2 इक्वल टू 5/7. ठीक है, तो हम अब क्या यूज करने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला, यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म. यही फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं हम इक्वेशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है और हमारे पास स्लोप और पॉइंट ही है. आप यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म यूज करोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं. 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है, उसमें कितने पॉइंट्स रहना चाहिए, 2 पॉइंट्स रहना चाहिए. ठीक है, इज क्या होता है हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम x माइनस x1. ओके, y एज इट इज, y1 की वैल्यू है -4 इक्वल टू 5m. ये जो m2 है वही है यहाँ पर, तो आप इसे समझने के लिए m2 भी लिख सकते हैं. तो m2 इक्वल टू 5/7, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारी 5. ओके, x1 की वैल्यू है 5. ठीक है, उसे नहीं लिखा ब्रैकेट में तो भी चलेगा. अब ये माइनस माइनस गेट प्लस 5. ये जो 7 है इस साइड में, ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में. ठीक है, तो हम 7 को कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर. 5 एज इट इज ब्रैकेट में x माइनस 5. ओनली क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई करना है. तो 7 इंटू वाई 7y प्लस 7 4 ज़ा 28 इक्वल टू 5 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू 5 25. अब क्या करना है, कोई भी एक साइड में पूरे टर्म्स को लेकर जाना है. ठीक है, तो हम ये y का टर्म इस साइड में है, इसीलिए हम इसे दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं. तो 5x एज इट इज़, ये वो जो y है यहाँ पर कौन सा साइन है उसके सामने, प्लस का. राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का. प्लस 28 है, उस साइड में जाके -28, और ये -25 एज इट इज़. तो यहाँ पर क्या रहा, सिर्फ 0. ओके, तो 0 इक्वल टू 5x माइनस 7y माइनस 28, माइनस माइनस गेट प्लस. तो 28 प्लस 25 53. और हमने माइनस का साइन क्यों लगाया, बिकॉज कि ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, माइनस का. ठीक है, ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, माइनस का है. ओके, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अब हम क्या कर देते हैं, सिंपली हमारा इक्वेशन लिख देते हैं. Therefore 5x minus 7y minus 53 equal to 0. ओके, दिस इज अ रिक्वायर्ड लाइन जो कि हमें फाइंड आउट करना था. दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन. ओके, तो सब में पहले आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है. क्वेश्चन समझ में आने के बाद ही आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका सलूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पहले देखना कि क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या निकालना पड़ेगा, और फिर जो आपको मिलेगा उससे सोचना कि ये क्या है. आपके पास पॉइंट और स्लोप है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट रहेंगे तो 2 पॉइंट फॉर्म. इस तरह से समझने के बाद ही आप लोग कौन सा फॉर्म है उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ये एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है. दूसरी, अब देखिए यहाँ पर दिया था पैरेलल लाइंस, तो याद रखना है कि पैरेलल लाइंस के स्लोप कैसे होते हैं, सारे इक्वल होते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, पैरेलल लाइंस का स्लोप, आपके पास जो लाइन दी हुई थी उससे हमने हमारी रिक्वायर्ड लाइन को भी क्या किया, उसका स्लोप फाइंड आउट किया. ठीक है, हाँ, अब आप लोग को इसी के ऊपर बेस्ड क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है. तो ये उसी तरह के एग्जाम्पल्स हैं, पहले उसे नोट डाउन करिए फिर इन्हें सॉल्व करिए. ठीक है, सिर्फ इक्वेशंस चेंज करके आपको दिए गए हैं, सेम उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोग को इन्हें सॉल्व करना है. आने वाले लेक्चर में हम कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स
स्ट्रेट लाइन के सीखेंगे। थैंक यू।